तो मेरे भाई बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 29 के ऊपर स्पॉयलर्स ऑलरेडी ड्रॉप होना शुरू हो चुका है और हमको कई सारे पैनल्स भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि कल तक या आज शाम तक वो पूरा चैप्टर लीक हो जाएगा। पर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये चैप्टर में, जो कुछ भी होते हुए देख रहा हूँ मैं चैप्टर में, एब्सोल्यूट गैस है मेरे भाई। यहाँ पर हमको पता था कि इकीमोटो हमको खतरनाक कवर पेजेस देता है, पर ये बाय फार मेरा फेवरेट कवर पेज है मेरे भाई। यहाँ पर बोरुतो हमको दिखाई दे रहा है, काटाना उसके हाथ में है, कार्मा स्प्रेड हुआ है, उसके आईज से लेके हाथ तक, आंखों से लेके हाथ तक कार्मा स्प्रेड हुआ है। बोरुतो यहाँ पर एब्सोल्युटली गुंडा लग रहा है मेरे भाई। मैं इसी तरीके से तुझको बता सकता हूँ, एब्सोल्युटली सैवेज गुंडा लग रहा है यहाँ पर बोरुतो का स्वैगर अलग ही लग रहा है यार, खतरनाक दिख रहा है मेरे भाई। ये खतरनाक कवर पेज है यार। ठीक है, मुझको पता नहीं टाइटल क्या है इस पूरे चैप्टर का, बट दिस इज फकिंग एब्सोल्यूट क्रेजी ब्रो। ये चैप्टर की शुरुआत होने वाला है बोरुतो और मोमोशिकी के कॉन्वर्सेशन के जरिए से। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि बोरुतो अपना कार्मा यूटिलाइज कर पा रहा था, तो मैंने उसी टाइम पे बोला था कि किस तरीके से मोमोशिकी और बोरुतो के बीच में प्रीवियसली कॉन्वर्सेशन हुआ था। बोरुतो ने मोमोशिकी को बोला था कि अगर तू मेरे को हेल्प करेगा जूरा को डिफीट करने के लिए, तो मैं तेरे को मेरा बॉडी विलिंगली दे दूंगा। तू बेसिकली मेरे बॉडी के ऊपर पोजेशन ले सकता है, मैं सबसाइड हो जाऊंगा, मैं डीप मतलब डूब जाऊंगा, तू बॉडी के ऊपर ले लेना पोजेशन और करना जो कुछ भी तुझको करना है। तो प्रीवियसली मोमोशिकी और बोरुतो के बीच में कॉन्वर्सेशन हमने देखा था, वही कॉन्वर्सेशन ये चैप्टर के स्टार्ट में भी मुझे लगता है कि प्ले आउट होते हुए हमको दिखाई देने वाला है मोमोशिकी और बोरुतो के बीच में। अब यहाँ पर क्योंकि मोमोशिकी और बोरुतो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एक डिफरेंट स्पेस टाइम में, हमको पता है कि यहाँ पर टाइम मूव नहीं होता है, और क्योंकि बोरुतो और मोमोशिकी काइंड ऑफ एक हो चुके हैं, क्योंकि कार्मा का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस उतना मतलब बढ़ गया था, तो इस वजह से दोनों लोगों के जो ख्याल है, दोनों लोग क्या सोच रहे हैं, वो सब सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो जब बोरुतो बोलता है मोमोशिकी को कि मैं तेरे को मतलब मेरा बॉडी हैंड ओवर कर दूंगा अगर तू मेरे को हेल्प करेगा जूरा को हराने के लिए, तो यहाँ पर मोमोशिकी सेंस कर पा रहा है कि बोरुतो यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर कुछ भी डिसीट नहीं है। मोमोशिकी यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि बोरुतो यहाँ पर सीरियसली बात कर रहा है उसके बॉडी को टेक ओवर करने के लिए। तो यहाँ पर हमको वही चीज हम लोग देख रहे थे मोमोशिकी और बोरुतो के बीच में। पर यहाँ पर जो बोरुतो का प्लान है वो ये है कि अब हालांकि मोमोशिकी बोरुतो के बॉडी के ऊपर पोजेशन ले लेगा या मतलब टेक ओवर कर लेगा मोमोशिकी बोरुतो के बॉडी के ऊपर जूरा को हराने के बाद, पर बोरुतो का जो पूरा थिंकिंग प्रोसेस है यहाँ पर वो यही है कि जब ये होगा, जब मोमोशिकी फिर से रिवाइव होगा, तब कावाकी आके बेसिकली मोमोशिकी को टारगेट करके, हमको पता है, हमने देखा है किस तरीके से कावाकी का जो पूरा मोटिव है वो ये है कि वो उसकी इसको कंप्लीटली इरेज करना चाहता है। जब उसका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा तो वो अपने आप को भी इरेज कर देगा। तो यहाँ पर बोरुतो सोच रहा है कि ये सब सारी चीजें होने के बाद कावाकी एक तरीके से मोमोशिकी के साथ फाइट करके उसको बेसिकली डिस्पोज करेगा। पर मोमोशिकी को ये सब सारी चीजें पता है, क्योंकि दोनों लोग अपने दोनों लोग मोमोशिकी और बोरुतो एक दूसरे के थॉट्स रीड कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मोमोशिकी बोलता है कि हाँ तेरा प्लान ये सही है कि कावाकी मेरे को डिस्पोज करेगा, पर वो मेरे को पहले डिस्पोज करने से पहले मैं उसको डिस्पोज कर दूंगा। ऐसे यहाँ पर मोमोशिकी बोल रहा था बोरुतो को। और यहाँ पर एक तरीके से मोमोशिकी ने बोरुतो को बोला है कि तू मेरे पावर्स की यूटिलाइज कर सकता है, कार्मा की यूटिलाइज कर सकता है, जैसे चाहिए वैसे तू यूटिलाइज कर सकता है। बोरुतो यहाँ पर बात कर रहा था स्पेसिफिकली किस तरीके से मोमोशिकी के लिए और उसके लिए, दोनों लोगों के लिए शिंजू एक थ्रेट है। तो यहाँ पर एक कॉमन थ्रेट है, ये जो जूरा का थ्रेट है वो मोमोशिकी के लिए और बोरुतो के लिए, दोनों के लिए बहुत एक बड़ा थ्रेट है। इस वजह से बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन बहुत स्मूथ तरीके से जाता है और हम देखते हैं कि मोमोशिकी हेल्प कर रहा है बोरुतो को काइंड ऑफ उसके पावर को यूटिलाइज करने के लिए। तो इसका मतलब यही है कि बोरुतो अभी अपना जो कार्मा का एबिलिटी है उसको मतलब फ्री तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा, कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बोरुतो ने अपने काटाना के जरिए ऐसे कई सारे टुकड़े कर दिए थे मोमोशी को। मोमोशी हमको पता है कि क्योंकि उसके पास एबिलिटी है कि जितना उसको डैमेज लेता है वो उतना बेसिकली वो मल्टीप्लाई होता है, पर उसका जो एक नेगेटिव इफेक्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो ये है कि उसका जो इंटेलेक्ट है वो डिप होता है सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो वो बेसिकली एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उस पूरे मोमोशी का एबिलिटी का। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में बोरुतो को मोमोशी को कट करते हुए देखा था, मोमोशी स्प्लिट होते हुए देखा था। तो ये चैप्टर में भी हम वही देख रहे हैं। ये चैप्टर की शुरुआत में हमको हमारा भाई बोरुतो बहुत ही खतरनाक तरीके से असॉल्ट पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो मोमोशी को मतलब टुकड़े पे टुकड़े किए जा रहा है, वो रासेंगन मार पा रहा है, यहाँ पर एनहेंस्ड वर्जन ऑफ रासेंगन मार पा रहा है मोमोशी के जरिए से, जो बहुत ज्यादा कूल चीज है यार। तो ये चैप्टर की शुरुआत में हमको मोमोशी और बोरुतो के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई देने वाला है और बोरुतो काइंड ऑफ फ्रंटल असॉल्ट पे गया है मोमोशी के अगेंस्ट। हमको पता है कि मोमोशी यहाँ पर कोनहा विलेज में आया है क्योंकि वो आयदा को टारगेट कर रहा है, उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो आयदा को कंज्यूम करने का है, वो सब सारी चीज है। तो ये बहुत
बहुत ज़्यादा कूल फ्रंट का ये जो इनिशियल का सेगमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है बोरुटो चैप्टर 2 ब्लू वॉर्टेक्स 29 का। मोमोशी और बोरुटो के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है जिसमें बोरुटो बहुत हैवीली डैमेज कर पा रहा है मोमोशी को और मोमोशी बहुत ही गंदी रेट से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से क्योंकि मोमोशी अपने कई सारे क्लोन्स में बदल रहा है, स्प्लिट हो रहा है, उसका एडवांटेज उठाते हुए मोमोशी अपने रियल टारगेट को बेसिकली ढूंढना चाहता था, आयदा को ढूंढना चाहता था। वो बोरुटो से काइंड ऑफ स्प्लिट हो जाता है, वो बोरुटो से काइंड ऑफ ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहता है, वो अपना निकल पड़ता है आयदा को ढूंढने के लिए क्योंकि वो इतने मतलब क्लोन्स बन चुके हैं मोमोशी के। हम देखते हैं कि मोमोशी के क्लोन्स बहुत ही ह्यूज नंबर्स में स्प्लिट हो जाते हैं कोनोहा विलेज में और एक टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा भाई कावाकी का एंट्री होता है, कावाकी एंट्री मारता है यहाँ पर, वो मोमोशी को कन्फ्रंट करता है, मोमोशी के ऊपर वो अपने जो चाक्रा बाइंडिंग रॉड से उसको बेसिकली वो अटैक मारता है मोमोशी के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा कूल था यार। ये बहुत ज़्यादा कूल था क्योंकि एक पैनल में हम देख रहे हैं कि जो चाक्रा बाइंडिंग रॉड है वो मोमोशी के हमको सिर में दिखाई दे रहा था, आंखों में घुसते हुए दिखाई दे रहा था, जो बहुत ज़्यादा क्रेजी पैनल था। तो हमको ये चैप्टर में बोरुटो और कावाकी दोनों फैन फेवरेट कैरेक्टर्स एक्शन में दिखाई देने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा कूल होने वाला है देखने के लिए। पर यहाँ पर मोमोशी को उन लोग रोक नहीं पाते हैं। मोमोशी अपने क्लोन्स के जरिए से हम देखते हैं ये चैप्टर में वो कई सारे सिविलियंस को पूछ रहा था कि कहाँ पर आयदा है। अब अगर मुझे सही से याद है तो काशिन कोजी ने बोला था कि हाँ उनका जो प्लान था मोमोशी के अगेंस्ट वो यही था कि मोमोशी को अटैक करो, उसको बहुत बड़े नंबर्स पे स्प्लिट करो, उसका इंटेलेक्ट ड्रॉप होगा तो 1 by 1 मोमोशी को एलिमिनेट करो। तो वो उनका बेसिकली प्लान है, रिलेटिव बहुत ज़्यादा एक सिंपल प्लान है उनका, यहाँ पर हमको दिखाई देने वाला है। अब ये सब सारी चीज़ों के दौरान कोनोहा विलेज में इंटेरोगेशन अभी तक चल रहा है। मित्सुकी, कोनोहामारू, साई, बाद में जो इंटेरोगेशन के बंदे हैं वो अभी तक इंटेरोगेशन रूम में इंटेरोगेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर साई को कम्युनिकेशन के जरिए से पता चलता है कि शिंजू ने अटैक किया है कोनोहा विलेज के ऊपर। सब सारे लोगों को पता चलता है कि शिंजू ने अटैक किया है कोनोहा विलेज के ऊपर। साई बताता है ये सब सारी चीज़ें। मुझे लगता है ये पूरे चैप्टर में कि शिंजू ने अटैक किया है, तो मतलब मुझे पता नहीं अगर उन लोग मित्सुकी को जाने देंगे। कोनोहामारू यहाँ पर बोलता है कि उसने जो कुछ भी पहले बोला था उसमें उसने एक चीज़ नहीं बोला है। मुझको पता नहीं वो क्या बोलना चाहता है यहाँ पर। हमको पता है कि कोनोहामारू ने नोटिस किया था कि क्या हुआ था बोरुटो के एस्केप में, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर कोनोहामारू क्या बताना चाहता है। पर मित्सुकी भी क्या हमको फ्रंट लाइन पे दिखाई देने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा कूल रहेगा यार। मित्सुकी को अंडर एस्टिमेट मत करो यार। मैं मतलब मित्सुकी के ऊपर डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा। हमको मेरे भाई ये चैप्टर में हिमावारी भी एक्शन में दिखाई देने वाली है, वो भी आती है ये पूरे बैटल में क्योंकि ये नंबर्स का गेम है। हमको मोमोशी का एबिलिटी पता है, ये नंबर्स का गेम है, तो जितने लोग इन्वॉल्व हो गए उतने ही अच्छा बात है। तो यहाँ पर हिमावारी इन्वॉल्व हुई है। शिकादाई का कुछ एक नया एबिलिटी हमको दिखाई देने वाला है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो भी देखना रहेगा कि क्या उसका शैडो टेक्निक्स में उसने क्या इंप्रूवमेंट लेके आया शिकादाई ने, क्या वो नए एबिलिटीज के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रहा है, वो भी काफी कूल रहेगा। पर यहाँ पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं इनोजिन के ऊपर। हमको पता है इनोजिन का नया एबिलिटी क्या है, वो सब सारी चीजें हमको पता है। इनोजिन का एबिलिटी कितना क्रूशल है इस पूरे प्लान में। तो यहाँ पर इनोजिन जिस तरीके से चीजें जा रहा है वो बहुत ज्यादा खुश है, पर काशिन कोजी उतना खुश नहीं है। हमको ऐसा दिख रहा है कि काशिन कोजी काफी कंसर्न्ड है। तो मुझको पता नहीं है कि काशिन कोजी ने क्या मतलब उसके दिमाग में देखा है अपने एबिलिटी के जरिए से, और वहां पर भी काफी एक क्लिफ हैंगर है, काफी एक सस्पेंस है कि वहां पर क्या चल रहा है, काशिन कोजी के साथ क्या चल रहा है। इनोजिन काफी एक्साइटेड हमको दिखाई दे रहा है। पर ये चैप्टर मेरे भाई फाइनली खत्म होता है बहुत ही एपिक मोमेंट के जरिए से मेरे भाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं चैप्टर के फाइनल पैनल में या चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में बोरुटो अपना लेफ्ट आई ओपन करता है और हमको ब्याकुगन दिखाई देता है मेरे भाई। ये हमने देखा था जब कभी बोरोशी के आता था ब्याकुगन हमको दिखाई देता था। मेरे को ऐसा लगा था कि हम लोग जोगन के ऊपर फोकस करने वाले हैं या जोगन के ऊपर काइंड ऑफ हम लोग एम्फोसिस डालेंगे ये पूरे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के। पर यहाँ पर बोरुटो के लेफ्ट आई में हमको ब्याकुगन दिखाई दे रहा है जो काफी एक्सपेक्टेड था, प्रिडिक्टेबल था। मुझे पता नहीं है कि जोगन कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे अवेकन होगा। मे भी तोनेरी हेल्प करे यार, मुझको पता नहीं। तोनेरी कैनन भी नहीं है एक तरीके से अगर हम लोग स्ट्रिक्टली मांगा सोर्स मटेरियल के बारे में बात करें, पर एनिमे में उसको हेवीली यूज किया गया है। पर ये चैप्टर काफी गैस है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर रिलीज होगा, मैं इसके ऊपर रिव्यू वीडियो डालूंगा। पर ये सिर्फ स्पॉइलर था, ठीक है, ये सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में मैंने देखा है। ये पूरे चैप्टर को अभी तक लीक हो रहा है, कई सारे लीकर्स लीक कर रहे हैं कई सारे पैनल्स को। पर मेरे भाई अगर तेरे को ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल को हेल्प करेगा एल्गोरिथम में। पर मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता हूँ तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP। ख्याल रखा अपना, पीस मेरे भाई।